हमें नहीं बताया गया है कि तुम प्रकृति हो, हमें तो यही बताया दिया गया है कि तुम फलाना व्यक्ति हो और तुम बड़े सुंदर हो, तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो। और ये जो शरीर है इसको ऐसा कभी नहीं बताया गया है कि यह शरीर जो है न लिंग है इसमें, ना ही यह मरती है, ना ही कभी इसका जन्म होता है। ये तो शाश्वत सदा से चली आ रही है और चलती रहेगी। ये केवल पंच जो प्रकृति के जो पंच भौतिक तत्व हैं, केवल उन्हीं का नाश होता है और उन्हीं का जन्म होता है। बाकी आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है। यह प्रकृति को जानना चाहिए। प्रकृति के जो भी पदार्थ हैं, एक एक जो है, एक एक अणु जो एक एक परमाणु हैं, एक एक अणु हैं, उनसे पिंड बनता है, पिंड से ब्रह्मांड बनता है, नदी बनता है, पहाड़ बनता है, तालाब बनता है, जमीन बनता है, सब बनता है। वह प्रकृति ही है पूरा। ये प्रकृति के उपादान कारण है। प्रकृति के जो 3 गुण हैं, इन 3 गुणों के संघात का मिलन से जो है पूरे पदार्थ बने हुए हैं। और इनमें जो है सतरजतम तीनों गुण प्रभावी रहते हैं। तीनों गुण हमेशा हावी रहेंगे। इन तीनों जो है प्रकृति के जो भी पदार्थ हैं, जो भी पदार्थ से बने हुए, जो शरीर है वह भी, शरीर में भी सतरजतम तीनों गुण विद्यमान रहते हैं और हमेशा बने रहते हैं ये। तो इसलिए हमें इसे प्रकृति कहना चाहिए। हमें ये नहीं मानना चाहिए कि ये किसी दर्शनकार ने कह दिया है कि यह सांख्य के अनुसार प्रकृति है। नहीं, यह तो अनादिकाल से चली आ रही बात है। वो तो कहिए कि दर्शनों ने इसे समेट कर रखा, वेदों ने इसे समेट कर रखा, उपनिषदों ने इसे समेट कर रखा, परंतु ये जो बात है प्रकृति का और ईश्वर का, यदि इसको लोग जान जाएं तो मैं कहता हूं कि ये झगड़ा समाप्त हो जाए। सबसे ज्यादा झगड़ा जो है धर्म को लेकर के होता है, ठीक है, वो झगड़ा ही नहीं रहेगा। और लोगों के अंदर जो अज्ञानता है कि मैं शरीर हूं, वह शरीर नहीं कहेंगे, कहेंगे कि मैं प्रकृति का एक अंश हूं। और ये प्रकृति किस लिए मिली है यदि लोग जानने लग जाएं तो वह प्रकृति का उपयोग करना सीख जाएंगे। लोगों को प्रकृति का उपयोग कैसे करना है यह नहीं सिखाया जाता है। लोग कहते हैं कि बस जी लो, जीवन जीवन जी रहे हो, वही घिसी पिटी जिंदगी को सब उसी पे सब लोग लाइन खींचते रहते हैं और उसी को कलर करते रहते हैं। बाकी जो मूल चीज़ है, जो वास्तविक चीज़ है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। प्रकृति बता दो ना यार, प्रत्यक्ष व्यवहारिक रूप से प्रकृति सिखा दो। बच्चों को बता दो कि ये प्रकृति की वस्तुएं हैं, ये सदा रहने वाली नहीं है। ये जो शरीर है वह शरीर सदा रहने वाली नहीं है, एक दिन इसका अंत होने वाला है। जो तुम वस्तु से, जो जिन खिलौनों से खेल रहे हो, वो खिलौना भी सदा रहने वाला नहीं है। जब ऐसे आप बात करोगे तो आध्यात्म जागृत हो जाएगा। उस बच्चे के अंदर जो है एक नया स्फुरण उत्पन्न हो जाएगा, एक नया बीज उग जाएगा एक। तो यह हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जीवात्मा क्या है, हमें जीवात्मा की बात करनी पड़ेगी, हमें ईश्वर की बात करनी चाहिए, हमें प्रकृति की बात करनी चाहिए। आजकल इसकी कोई बात नहीं करता है, केवल शरीर की बात होती है। एनाटॉमी में भी पढ़ते हैं तो ये गुदा है, ये लीवर है, ये आँख है, ये कान है, ये नाक है, यही पढ़ाया जाता है। स्कूल में भी जाओ तो विशेष कुछ नहीं दिया जाता है। प्रकृति क्या है, जीवात्मा क्या है, ये किसी को पता ही नहीं है। बस यही पता है कि ये शरीर है, इस शरीर में 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 नाक हैं, 2 आँख है, 2 कान है, और इसमें हार्ट है, लीवर है, पेंक्रियाज है, छोटी इंटेस्टाइन है, बड़ी है ना। और भी इस पे जो तत्व, जो और सिस्टम में रक्त 3 दोष हैं, वात पित्त कफ हैं, 10 प्राण है, बस यही लोगों को पता है। ये नहीं पता है कि इसमें प्रकृति के कौन कौन से पदार्थ हैं, उसको जाना जाए। और हमारे दर्शनकारों ने तो यही कहा ना कि आप इनको जान जाओ। इन जो 25 शरीर के, जो प्रकृति के जो 25 तत्व हैं, उन तत्वों को जान जाओ। ये कोई उनका मत थोड़ी है, ये तो अनादिकाल से शाश्वत चला आ रहा है, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त ज्ञान है यह। उन्होंने तो केवल इसको एक लिपिबद्ध कर दिया, इस ज्ञान को, है ना, एक नया एक आकार दे दिया, परंतु ये तो शाश्वत अनादिकाल से चला आ रहा है। यह ज्ञान परंपरा जो है, यह ज्ञान और यह विद्या जो है, भगवान राम भी इसी विद्या पे चले, भगवान श्री कृष्ण भी चले, ब्रह्मा भी चले, विष्णु भी चले और भगवान शिव भी चले। भगवान शिव अपने काल के बहुत बड़े समृद्धशाली शासक थे, योगी थे,
समझ रहे हैं ना? तो ये है वास्तविकता। हमें नहीं समझाया जाता है कि हम प्रकृति हैं। हमें ये बताया जाता है कि बस ये जो शरीर है ना, फिर मिलने वाली नहीं, भोग ले। जीवन इस शरीर से जितना मजा लेना है ले ले, है ना? लोग कहते हैं ना, खाओ पियो मौज करो, क्या ये बातें सुनते हो। ये तो जो नहीं सुन रहा है उसका भी जीवन कट रहा है, और जो सुन रहा है उसका भी जीवन कट रहा है। क्या फर्क है? ये फर्क होता है, जीवन का फर्क होता है, चेतना का फर्क होता है। जो ये बात को नहीं समझता, उसकी चेतना में जमीन आसमान का अंतर होता है। ठीक है? तो चेतन होकर के बनना बहुत बड़ी बात होती है। और शास्त्रों में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति ज्ञान नहीं प्राप्त करता है, वह उसका जीवन जो है निकृष्ट हो जाता है, निचले दर्जे वाला जीवन हो जाता है उसका। इसलिए बिना ज्ञान धारण किए हुए जीवन यदि आपका व्यतीत हो रहा है, तो समझो आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, आपके ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं है। और ये बहुत बड़ी कृपा है कि आप इस ज्ञान को आप लोग ले रहे हो। यह भी या पूर्व जन्म का संस्कार होगा या इस जन्म का संस्कार होगा, जिसके कारण आप लोग ये ले रहे हैं। यह जानना जरूरी है। यह जो है, इस ज्ञान को लोगों के जुबान पे आनी चाहिए। यह ज्ञान यदि जागृत हो गया तो व्यक्ति को कभी दुख नहीं हो सकता है, व्यक्ति कभी दुखित नहीं होगा, व्यक्ति इतना पापाचार नहीं करेगा, इतना भ्रष्टाचार नहीं करेगा, इतना धन लोलुप नहीं होगा, इतना कामुक नहीं होगा, इतना लंपट नहीं होगा। व्यक्ति जीवन के यथार्थता को समझ जाएगा कि जीवन क्या है, जीवन की वास्तविकता क्या है। ठीक है ना?